आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में जंगली पेड़ के नीचे दबने से एक महिला की हुई मौत, एक अधेड़ घायल। बिस्फी के टीपीसी भवन में डीसीएलआर राजू कुमार की अध्यक्षता में जातीय जनगणना को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। जयनगर रेलवे स्टेशन के नए स्टेशन अधीक्षक राजकुमार राय ने किया योगदान। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने राजनगर थाना का किया वार्षिक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। हरलाखी के विसौल पंचायत में पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य पूरा, विधायक सुधांशु शेखर ने किया उद्घाटन। भेजा थाना क्षेत्र से 2 वारंटी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। बिस्फी के बरहा में कचरा प्रबंधन के लिए चयनित जमीन पर भवन निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध। विरोध करने वालों पर पंचायत सचिव ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बारिश नहीं होने से किसान परेशान, बासोपट्टी प्रखंड को सूखा क्षेत्र घोषित करने की किसानों ने की मांग। जयनगर में शिक्षकों ने शुरू किया जाति आधारित जनगणना कार्य। सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में सभी पर्यवेक्षक व प्रगणों को हस्तगत कराए गए आवश्यक कागजात। खजौली के ठाहर में 2 महीने से टूटे रेलवे ट्रैक पर हो रहा ट्रेन का परिचालन। खजौली राजनगर रेलवे लाइन गुमटी संख्या 24 से 25 के बीच टूटी है रेलवे की ट्रैक। मधेपुर के गढ़गांव पंचायत के मनाही गांव में फूस के घर में लगी आग, एक रिहायशी घर जलकर राख, मवेशी घर भी पूरी तरह जला। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने जयनगर के मोहम्मद इम्तियाज शेख को बनाया जयनगर प्रखंड अध्यक्ष। हरलाखी के कौवाहा गांव में संस्था में मछली नहीं देने को लेकर हुआ विवाद। ग्रामीणों ने पुलिस को आवेदन देकर की न्याय की गुहार। और जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से 4 किलोमीटर दक्षिण दुल्ली पट्टी में भव्य दुर्गा मंदिर का हो रहा निर्माण। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र से एक महिला की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। बुधवार की सुबह तकरीबन 11 बजे प्रखंड कार्यालय के समीप एक जंगली पेड़ गिर जाने से उसमें दबकर एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। गौरतलब है कि महिला की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधवारी गांव की 37 वर्षीय पूनम देवी के रूप में की गई है। वहीं इस घटना में एक अधेड़ व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। वहीं मृतका के 2 बच्चे बाल बाल बच निकले। मृतका की पहचान बेनीपट्टी थाना के अधवारी गांव की पवन साफी की पत्नी 37 वर्षीय पूना देवी के रूप में की गई। वहीं घायल अरेर थाना के बलाइन गांव निवासी 45 वर्षीय जगदेव महतो बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतका अपने 2 बच्चों के साथ अपनी पुत्री का आधार कार्ड बनवाने प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित आधार सेंटर आई थी और आधार कार्ड बनवाकर वापस लौट रही थी। घटना के दौरान मृतका अपनी पुत्री 11 वर्षीय खुशबू की उंगली पकड़े प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार की ओर जा रही थी और खुशबू अपने 2 वर्ष के भाई शिव कुमार को गोद में ले रखी थी। जैसे ही मृतका बसवान केंद्र के पास से गुजरने लगी, वैसे ही पीसीसी सड़क के दूसरे किनारे संचालित निर्वाचन शाखा भवन के किनारे में लगा जंगली पेड़ गिर गया।
तब तक खुशबू गिरते पेड़ से एक कदम आगे बढ़ चुकी थी और मृतका का सिर व पैर पेड़ से बुरी तरह दब गया। इस क्रम में अंचल कार्यालय में आवश्यक कार्य से आए बलाइन निवासी जगदेव महतो भी पेड़ की चपेट में आकर दब गए। बच्चों के चिल्लाने और पेड़ के गिरने की आवाज सुनकर जाति गणना के लिए सामग्री लेने पहुंचे प्रगणकों, पर्यवेक्षकों व अन्य लोगों ने दौड़कर उस पेड़ के पास पहुंची दबी महिला को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पेड़ टस से मस्तक नहीं हुआ। इसके बाद लोगों की नजर पेड़ के नीचे दबे उस घायल अधेड़ पर पड़ी तो लोगों ने पेड़ के उस हिस्से को हिला डुलाकर उसे बाहर निकाला। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वीडियो डॉक्टर रविरंजन व सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता समेत सभी अधिकारी व कर्मी भी पहुंच गए। इसके बाद 102 नंबर पर फोन किया गया और एम्बुलेंस बुलवाकर घायल को बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही बेनीपट्टी थाना को भी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद, एएसआई शेषनाथ प्रसाद व संजीत कुमार सहित अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच जांच में जुट गए। एसएचओ ने जेसीबी बुलवाकर पेड़ को हटाकर शव को बाहर निकलवाया और शव को निजी एम्बुलेंस में रखवाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। गौरतलब है कि मृतका की एक पुत्री खुशबू और एक पुत्र शिव कुमार समेत 2 संतान हैं। पति मुंबई में रहकर मजदूरी करता है और फिलहाल मुंबई में ही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतका की पुत्री अपने आंखों के सामने मां की मौत देखते रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। घटना के बाद आसपास के गांव में मातम पसर गया। अच्छा ककर आधार कार्ड के छलै बनबो के तऽ की भेलै? आधार कार्ड बनि गेल छलै, आधार कार्ड बनबो काल में निकलै छलक तखन ई गाछ खसि पड़लै। बहुत छोट बच्चा छै, बहुत छोट। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। उच्च न्यायालय द्वारा जातीय गणना के पक्ष में फैसला आने के बाद सरकार अब इसे युद्ध स्तर पर समाप्त करना चाह रही है। वहीं इस कार्य को लेकर बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन के सभागार में बेनीपट्टी के डीसीएलआर राजू कुमार ने पर्यवेक्षक व प्रगणकों के साथ बैठक की। उच्च न्यायालय द्वारा जातीय जनगणना के पक्ष में फैसला आने के बाद सरकार इसे युद्ध स्तर पर इस काम को समाप्त करना चाह रही है। इस संबंध में बिस्फी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी सभागार में बेनीपट्टी के डीसीएलआर राजू कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी बीडीओ नसीन कुमार निशांत के साथ प्रगणक व पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। प्रत्येक पंचायत में एक वरीय पर्यवेक्षक होंगे। प्रखंड स्तर के पदाधिकारी वरीय पर्यवेक्षक होंगे। निवर्तमान बीडीओ मनोज कुमार इसके नोडल पदाधिकारी होंगे। डीसीएलआर राजू कुमार ने बताया कि इस प्रखंड में पहले ही 70% कार्य पूरा हो गया है। बचा हुआ 30% कार्य पूरा करने के लिए तेजी से कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस कार्य के लिए यहां एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यह कंट्रोल रूम शाम से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। स्वच्छता पर्यवेक्षक प्रकाश कुमार को नियंत्रण कक्ष प्रभारी बनाया गया है। और जिस प्रकार से जातीय जनगणना पर कार्य पूर्व में हुआ करता था उसको लगातार करवाते रहना। तो इस संबंध में हम लोगों ने टीपीसी में बैठकर सारे पर्यवेक्षकों के साथ बैठक किया है और जातीय जनगणना से संबंधित जो भी जरूरी दिशा निर्देश थे वो सभी उनको दिया गया। कब से शुरू होगा सर ये जातीय जनगणना? ये आज से समझिए शुरू हो गया। कितने दिन के अंदर से कर लेना है? ये हम लोगों को ऐसे टारगेट 3 दिनों का दिया गया। 3 दिनों के अंदर इसको खत्म। जो बचे हुए काम है जी, जो पहले भी कुछ काम हो गया था इसमें, कुछ बचा हुआ है। कितना % बचा हुआ है? हमें लगता ज्यादा बचा हुआ नहीं है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन के नए स्टेशन अधीक्षक के रूप में राजकुमार राय ने योगदान किया। वहीं निवर्तमान स्टेशन अधीक्षक सत्यप्रकाश का स्थानांतरण सकरी रेलवे स्टेशन किया गया है। जयनगर रेलवे स्टेशन के नए स्टेशन अधीक्षक के रूप में राजकुमार राय ने योगदान किया।
निवर्तमान स्टेशन अधीक्षक सत्य प्रकाश का स्थानांतरण सक्रिय स्टेशन किया गया है। नए एसएस को प्रभार सौंपा गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने राजनगर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे एसपी को पुलिस शस्त्र बल के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं एसपी ने गहनता से सभी बातों का निरीक्षण करते हुए उपस्थित थानाध्यक्ष व पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने राजनगर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस शस्त्र बल द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना के विभिन्न मामलों की गहनता से निरीक्षण करते हुए पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से अवगत हुए। एसपी ने थाने के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुरुष हवालात, महिला हवालात, थाना परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन के दौरान कमी पाई गई, जिसको लेकर थानाध्यक्ष व सभी पदाधिकारियों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देशित किया गया। थाने में विभिन्न मामलों में जब्त वाहनों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान थाना में दर्ज विभिन्न कांडों के अनुसंधानकर्ताओं से कांडों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने डायरी को अद्यतन तथा अपराध नियंत्रण पुलिस गश्ती तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपराध के ग्राफ को भी देखा। न्यायालय से जुड़े मामले त्वरित निष्पादन करने, हत्या एवं अन्य मामलों में शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया। एसपी ने थाना के विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं को लंबित कांडों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। इस मौके पर सदर डीएसपी राजीव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा, श्रीराम उपाध्यक्ष आदित्यनाथ सिंह, सुनील सिंह, अशोक कुमार सिंह, अभिमन्यु कुमार समेत कई कर्मी उपस्थित थे। और क्या क्या किसी बिंदु पर निरीक्षण किया, क्या ये सर निर्देश दिया गया है? आज जो है राजनगर थाना का वार्षिक निरीक्षण था। यहाँ पे सभी पदाधिकारी हैं, एसडीपीओ हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ हैं, उसके अलावा सभी आईओज जितने हैं थाने में, जितने पदाधिकारी पदस्थापित हैं, सभी के साथ हम लोगों ने बैठ के और जो कमियां हैं उसके बारे में चर्चा की है। खास करके जो रजिस्टर हम लोगों ने देखा है उसमें अद्यतन करने में कमी है, जिसका निर्देश दिया गया है उसको सुधार करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। हम लोगों ने पूरे जिले में हर थाना में एक विलेज क्राइम नोट बुक बनाने के लिए निर्देशित किया हुआ है, जिसमें हर गांव के जितने भी क्रिमिनल्स हैं या जो अवांछित टाइप के लोग हैं उनका, या जिनका गुंडा पंजी में नाम है, या जो किसी तरह का क्राइम करने या किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर में इन्वॉल्व इशू करने में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके नाम को उस रजिस्टर में डालना है। इस चीज़ का हम लोगों ने निर्देशित किया था। अभी मैं जब अवलोकन कर रहा था उसमें कुछ कमी पाई गई है, जिसके लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है थानाध्यक्ष को और बाकी सारे स्टाफ्स को, क्योंकि सभी को काम इसमें देखना होगा, इसमें करना होगा, सभी स्टाफ्स को, ताकि वो उसको जल्दी से जल्दी अपडेट करते पाए। इससे क्या होगा, विलेज क्राइम नोटबुक होने से, कि हमें हर गांव में हर अपराधी तत्व या इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनके बारे में और उनको सर्विलांस करने, उनके ऊपर नज़र रखने में हमको मदद मिलेगी। उनकी हर गतिविधियों को लगातार हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे और जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है कर पाएंगे, ताकि जो होने वाले क्राइम है उसको रोक पाएँ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। उसके अलावा अन्य जो रजिस्टर है, जैसे वारंट है, कुर्की है, उन सब चीज़ों का अवलोकन किया गया है। उसको जल्दी निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो लंबित कांड है उसको हम लोगों ने आईए वाइज डिस्कस किया है, और जो लंबित कांड है उनकी जो कठिनाई है उसको हम लोगों ने समझा है और उसको हल करके और जल्दी से जल्दी निष्पादित हो, उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे शराबबंदी है बिहार में, तो उसको सख्ती से लागू करना और जो पकड़े गए शराब है उसको टाइमली निष्पादित करना, उसका विनष्टीकरण करना। जो गाड़ियां हैं, जो मालखाने में गाड़ियां शराब के केसेज में पड़ी हुई हैं, उनके अधिहरण के लिए प्रस्ताव तुरंत 15 दिन के अंदर में भेजना, ये सारी चीज़ों को निर्देश दिया गया। मधुबनी में पीएफआई का लिंक देखा गया है, तो मधुबनी प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? इस पे लगातार जो है जो सेंट्रल एजेंसीज है वो काम कर रही है, और जो उनको रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी मदद की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग करते हैं। अभी जो भी छापे पड़े हैं उस पर बहुत ज़्यादा लिंक, चूँकि अभी हम उस पर बहुत ज़्यादा हमारी एजेंसी काम नहीं कर रही है, सेंट्रल एजेंसी काम कर रही है,
तो उस पर क्या सबूत है क्या नहीं है, इस पर ज़्यादा हम जानकारी नहीं दे पाएंगे इस चीज़ पे। चुनौती कितनी बड़ी है कि चुनौती तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेके हमेशा से रहती है, तो उसको तो लगातार हम लोग सतर्क हैं और सर्विलांस करते रहते हैं। सर, सीमावर्ती जिला नेपाल से सटा हुआ है और 15 अगस्त नजदीक में है, उसके लिए क्या तैयारी सर? 15 अगस्त के लिए अलग से हम लोगों ने ये सभी लोगों को निर्देशित किया है, सभी थाना को, और जो एसएसबी है लगातार पेट्रोलिंग करने के लिए अपने क्षेत्र में और पूरी तरीके से सतर्क रहने के लिए किसी भी अवांछित तत्व जो है बिहार में और भारत में प्रवेश न कर पाए, उस चीज़ को रोकने के लिए लगातार हम लोग सर्विलांस कर रहे हैं बॉर्डर। सर, जिले में जो थानों का जो भवन है एवं उसके आवासीय परिसर है, जो शौचालय बाउंड्री वाल की जरूरत है, उसके लिए कल सर आपके निर्देश पे मुख्यालय डीएसपी सर आए हुए थे, उसमें सर क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों को मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त है कि जितने भी थाने हैं, जितने भी ओपी हैं, उसमें जो भी मरम्मती की आवश्यकता है या जो भी कार्य जो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर इंजीनियर के माध्यम से और प्रस्ताव भेजे, ताकि उस पर जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट हो सके और उसको पूर्ण किया जा सके। तो इस पे हम लोग एक डीएसपी लेवल के ऑफिसर को पुलिस भवन निर्माण विभाग के जो इंजीनियर हैं उनके साथ टैग कर दिए हैं, और सभी थानों का, पूरे जिले के सभी थानों का और सभी संस्थान, सर्किल इंस्पेक्टर ऑफिस, एसडीपीओ ऑफिस, उनके आवास, सभी का सर्वे करके और रिपोर्ट भेजेंगे। उसके बेसिस पे काम स्टार्ट हो जाएगा और संभवतः जल्दी से 6 महीने के अंदर में सारी जगह पे काम कंप्लीट हो जाएगा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हड़ाकी प्रखंड के वसौल पंचायत के रामपुर गांव में नवनिर्मित पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ। वहीं इस नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर ने किया। हड़ाकी प्रखंड के विशौल पंचायत अंतर्गत रामपुर गांव में मुख्य सड़क से रणधीर कुशवाहा के घर होते हुए भोला सादा के घर तक नवनिर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर ने किया। इस पीसीसी सड़क का निर्माण 14,99,400 रुपए की लागत से पूरा हुआ है। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि इस सड़क के निर्माण होने से गांव के लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचने में सुविधा होगी। कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सभी 3 प्रखंडों में जर्जर मुख्य सड़कों के निर्माण कार्य, नाला निर्माण, पुल, पुलिया, बिजली की जर्जर तार, पोल, इन सभी विभिन्न समस्याओं को दुरुस्त किया जा रहा है। कई जर्जर सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए विभाग से अनुशंसा किया जा चुका है। सुविधाजनक आवागमन के लिए सड़कों की स्थिति दुरुस्त की जा रही है। विधायक ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में चौमुखी विकास हो रहा है। मौके पर जदयू प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद आलम समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। क्या गया मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत हमने सुदूर गांव में जाकर आज एक सड़क का उद्घाटन किया हूँ, जहाँ कई वर्षों से ये सड़क काफ़ी जल जमाव रहती थी और आज महागठबंधन की सरकार में ये काम पूरा हुआ है और आगे भी जो काम है हम लोगों का विकास का काम, हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ भी जो भी दिक्कत है सड़क की, नाला की, बिजली की, वो सभी काम हो रही है महागठबंधन की सरकार में। जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी दिक्कत है वो हम देख रहे हैं, जगह जगह जाकर हम काम कर रहे हैं। ये लगभग 14 लाख की 99,000 की लागत से ये बना है और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट,
क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड। भेजा थाना पुलिस ने भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत और भेजा पंचायत से अलग अलग मामले के 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि पुलिस को इनकी खोज 2019 से ही थी। भेजा थाना क्षेत्र से 2 वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान महपतिया पंचायत के मोहम्मद मोती के पुत्र तारे, जबकि दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति भेजा पंचायत के फकीरना टोला निवासी महादेव मुखिया का पुत्र मनु मुखिया के रूप में हुई है। मोहम्मद तारे महपतिया पंचायत के मोहम्मद नईम को 2019 में पेट में चाकू गोदकर जख्मी करने वाला जानलेवा हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एएसआई उमेश पांडे एवं एएसआई राजकुमार सिंह व पुलिस बल के सहयोग से किया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्सी प्रखंड के रघेपुरा पंचायत के बरहा गांव में कचरा प्रबंधन के लिए भवन निर्माण कार्य को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा विरोध कर रोक दिया गया था। गौरतलब है कि बीते दिनों जब भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो स्थानीय लोगों ने यह कहते हुए कार्य रुकवा दिया कि यह जमीन एक गढ़ है, यहाँ रघु नाम के एक राजा हुआ करते थे, इसीलिए इस जमीन पर कचरा प्रबंधन को लेकर भवन का निर्माण नहीं कराना चाहिए। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ देखने को मिला है। इस मामले में जिन ग्रामीणों ने भवन निर्माण कार्य को रुकवाया था उन सभी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के रघेपुरा पंचायत के ग्राम बरहा में कचरा प्रबंधन के लिए चयनित जमीन पर भवन निर्माण कार्य का विरोध किए जाने वाले लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी पंचायत सचिव बिंदुनाथ पांडे के द्वारा ओपी अध्यक्ष को दिए गए आवेदन के आधार पर दिनेश चौपाल, उमेश चौपाल, किशोरी पासवान,
अर्जुन पासवान, बेलाई पासवान सहित 11 ज्ञात एवं 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि ग्राम बढ़ा के वार्ड संख्या 4 में खाता 1041 खेसरा नंबर 2780 रकबा 10 डिसिमिल जमीन का सीओ द्वारा एनओसी दी गई। इस जमीन पर बीते 27 जुलाई को जब भवन निर्माण कार्य शुरू की गई तो कुछ ग्रामीण पहुंचकर गाली गलौज व अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने लगे तथा सरकारी कार्य को बाधित कर दिया, जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई और उनके आदेशानुसार कार्य बंद करना पड़ा। उन्होंने बताया कि हंगामा करने वाले लोगों की पहचान मुखिया सतीश प्रसाद मेहता के द्वारा की गई। लोगों का कहना है कि इस जमीन पर रघु नामक राजा रहा करते थे। यह एक गढ़ का जमीन है। सीओ बिस्फी के द्वारा भौतिक सत्यापन किए बिना ही इस जमीन की एनओसी दे दी गई। इस ऐतिहासिक जमीन पर कचरा प्रबंधन के लिए भवन बनाना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। इसके लिए अन्य सरकारी जमीन का उपयोग किया जा सकता है। वहीं ओपी अध्यक्ष ने बताया कि पंचायत सचिव के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सावन माह का आधा महीना बीत जाने के बाद भी अब तक एक बूंद बारिश नजर नहीं आई है। इसको लेकर किसान काफी परेशान है। मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में अधिकतर लोगों की आजीविका खेती ही है। अधिकतर लोग खेती पर निर्भर हैं और बारिश नहीं होने के कारण किसान बेहद परेशान है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने व किसानों ने बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के किसानों को इन दिनों प्रकृति के असहयोगात्मक रवैया के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर कई जनप्रतिनिधि व समाज सेवी ने बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र को संपूर्ण रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित को लेकर मांग पत्र सौंपा है। पूर्व प्रमुख बीरेंद्र झा, सिरियापुर पंचायत समिति सदस्य राम नरेश उर्फ चंदन ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य हितलाल सहनी, राम बाबू यादव, चुन्नू ठाकुर समेत अन्य ने सीओ हर्ष हड़ी, बीएओ नागेंद्र पूर्वे को संयुक्त मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में बताया गया है कि बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण एवं नहर में पानी नहीं रहने से किसान परेशान हैं। कहा कि अगर बासोपट्टी प्रखंड संपूर्ण सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया तो आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। समाज सेवी ने लिहाजा किसानों को सुखाड़ के अंदेशा में सहमे हुए हैं। प्रखंड के हजारों किसानों ने सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग उठा रहे हैं। सरकार के उच्चाधिकारी को इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कराने का आग्रह किया है। आधा सावन माह बीतने के बावजूद भी खेत व बधार सूखे पड़े हैं। खेतों में बिचड़ा व निजी बोरिंग पंप सेट से 250 रुपए प्रति कट्ठा पटवन कर रोपनी करने वाले किसान भी मौसम के दगाबाजी के कारण चिंतित है। बारिश नहीं होने के कारण लोगों के खेतों के धान, फसल व बिचड़ा नष्ट हो रहा है। बिजली की अनियमित आपूर्ति और महंगे डीजल मूल्य के कारण प्रकृति पर टकटकी लगाने वाले किसानों की आंखें पथरा गई है, मगर बारिश है कि होने का नाम नहीं ले रही है। प्रखंड क्षेत्र की अधिकांश आबादी जिसकी आजीविका के लिए पूरी तरह खेती पर ही निर्भर है, वह भी प्रकृति पर निर्भर होकर खेती करते हैं। मौसम के दगाबाजी के कारण किसानों के पसीने छूट रहे हैं, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। आसमान में बादल छाए देख किसान खेत पर निकल पड़ते हैं, परंतु लोग निराश होकर घर लौट आते हैं। लोग निराश हैं। बिजली व्यवस्था भी किसानों को निराश कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले माह हुई पंचायत समिति की बैठक में सीरियापुर पंचायत समिति सदस्य राम नरेश ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य ज्योति कुमारी ने भी सदन के माध्यम से सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की थी। समाज सेवियों की मांग पर बीएओ नागेंद्र पूर्वे ने कहा कि मामले को संज्ञान में लिया गया है। मुख्य मांग क्या है जो मांग पत्र सौंपा गया है? हम लोग बासोपट्टी प्रखंड के जनप्रतिनिधि एवं प्रगतिशील किसान लोग हैं। यहाँ के किसानों की जो दुर्दशा है, बासोपट्टी प्रखंड से ही नहीं पूरे जिला और खास करके अभी का जो समय है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, खेत में दरारें फटी हुई हैं। जो लोग बोर्डिंग से कुछ धान का बीज बोए भी हैं, रोपे भी हैं, अभी ये स्थिति है कि लगभग 2-2 इंच का दरार है खेत में। धान पीला हो गया है, सूख गया है। एक तो रोपनी नहीं हुई, खास करके बासोपट्टी प्रखंड में अपेक्षाकृत हमको लगता है 30 से 35-40% अभी तक, जैसे पदाधिकारी भी माने हैं इस चीज़ को और रिपोर्ट भी किए हैं कि मात्र 30 से 40% यहाँ रोपनी हुआ है। बारिश तो नगण्य है। बोर्डिंग, अब ये स्थिति ये है कि बोर्डिंग से भी पानी नहीं दे रहा है, तो लोग रोपनी करेगा कैसे? तो हम लोग का ये मांग है सरकार से, पदाधिकारियों के माध्यम से,
कि हमारा प्रखंड जिला सूखाग्रस्त घोषित हो, जिससे किसानों को जो चिंता है, जो परेशानी है, सरकार उसकी व्यवस्था करे और उसकी परेशानी को दूर करे। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ राम नरेश ठाकुर, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, पैक्स अध्यक्ष भी हूँ। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जातीय जनगणना के पक्ष में उच्च न्यायालय का फैसला आते ही शिक्षकों ने जाति आधारित जनगणना कार्य शुरू कर दिया है। वहीं इसको लेकर जयनगर प्रखंड में सभी पंचायतों के पर्यवेक्षक व प्रगणकों के बीच आवश्यक कागजात हस्तगत कराए गए। उच्च न्यायालय के फैसले के साथ शिक्षक जाति आधारित जनगणना कार्य शुरू कर दिए हैं। बुधवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में जयनगर 4 अंतर्गत सभी पर्यवेक्षक एवं प्रगणकों को आवश्यक कागजात हस्तगत कराते हुए निर्देश दिया कि 3 दिनों के अंदर अपने अपने गणना कार्य क्षेत्र में सभी आंकड़ा संग्रह कर ऑनलाइन डेटा प्रविष्ट करने का निर्देश दिया गया, जिसमें सभी पंचायतों के प्रगणक व पर्यवेक्षक ने अपना किट प्राप्त किया। इधर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने सभा कक्ष में एक बैठक कर सभी शिक्षकों को जाति आधारित गणना कार्य के द्वितीय चरण पर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर एसडीओ वीरेंद्र कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी मुनिंद्र कुमार, प्रशिक्षक मिथिलेश कुमार ठाकुर, मनोज कुमार, इम्तियाज, संजय कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आए दिन देश के अलग अलग जगहों से रेल हादसा की खबर सुनने को मिलती है। अब इसे रेल विभाग की लापरवाही कहें या जानबूझकर की गई चीजें, यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं खजौली प्रखंड के ठाहर गांव के गुमटी संख्या 24 और 25 की, जहां पिछले 2 माह से रेलवे का ट्रैक क्षतिग्रस्त है। इस बात की जानकारी वहां के रेलवे कर्मियों को भी है। जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरती है, लेकिन अब तक 2 माह बीत जाने के बाद भी रेलवे ट्रैक को ठीक नहीं कराया गया है। जयनगर दरभंगा रेलखंड स्थित खजौली रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दक्षिण गुमती संख्या 24 व 25 के बीच ठाहर गांव में 2 महीने से रेलवे ट्रैक में गड़बड़ी है। रेलवे पटरी में दरारें आने व क्षतिग्रस्त होने के कारण करीब 2 महीने से इस ट्रैक पर सभी मालगाड़ी व रेलगाड़ी 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। रेल विभाग जुगाड़ प्रणाली से इस ट्रैक पर ट्रेन का परिचालन करवा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठाहरगांव में पशु चरा रहे लोगों ने रेल पटरी पर टूटा हुआ देखा तो इसकी जानकारी 24 नंबर गुमटी के गेटमैन को दी। गेटमैन ने इसकी जानकारी खजौली स्टेशन मास्टर को दी, जिस पर रेल विभाग के कर्मी तत्काल वहां पहुंचकर करीब 10 फीट की दूरी में टूटे पटरी की जोड़ पर रेल को क्लिप से टाइट कर ट्रेन का आवागमन शुरू कर दिया। लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी विभाग इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर पाई है, जबकि इस टूटे हुए ट्रैक को वेल्डिंग कर दुरुस्त करने की जरूरत है। ट्रैक में गड़बड़ी होने के कारण इस ट्रैक से गुजरने वाली सभी मालवाहक में सुपरफास्ट ट्रेन वहां धीमी गति से गुजरती है। खजौली में गिट्टी, बालू व सीमेंट की रैक पॉइंट तथा जयनगर में अनाज के रैक पॉइंट होने के कारण ट्रैक पर काफी दबाव रहता है। अगर समय से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका पूर्ण जिम्मेदार रेल विभाग होगा। इस संबंध में रेलवे विभाग के पीडब्ल्यूआई स्टेशन मास्टर से पूछे जाने पर उन्होंने इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं खजौली से लक्ष्मीपुर हॉल्ट के बीच ठाहर गांव में गुमटी संख्या 24 से 25 के बीच रेलवे ट्रैक में गड़बड़ी होने के कारण यात्रियों को परेशानी होती है। गुमटी संख्या 25 से 4 प्रखंड खजौली, बाबूबरही, राजनगर व कलवाही को जोड़ने वाली सड़क गुजरती है। मुख्य सड़क होने के कारण इस गुमटी से अधिक संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। ट्रैक पर समस्या होने के कारण रेलगाड़ी की स्पीड कम होती है, जिसके कारण गुमटी संख्या 25 पर उमस भरी गर्मी में काफी देर से फाटक खुलने का इंतजार करना होता है, जिसमें आम नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। वहीं दूसरी तरफ खजौली रेलवे स्टेशन पर गिट्टी, बालू व सीमेंट का रैक पॉइंट एवं जयनगर में अनाज का रैक पॉइंट होने के कारण इस रेलवे ट्रैक पर प्रतिदिन मालवाहक गाड़ी का आना जाना लगा रहता है। इस ट्रैक पर भारी दबाव होने के बावजूद भी रेल विभाग इसका स्थायी निदान नहीं कर रही है,
जो रेल विभाग की लापरवाही को उजागर कर रहा है। आखिर 2 महीना बीत जाने के बाद भी रेल विभाग ठहरगांव स्थित क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक की पूर्ण मरम्मति क्यों नहीं कर रही है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। बड़ी हादसा होने के बाद हाथ मलने से कोई फायदा नहीं है। रेल विभाग को चाहिए कि इस समस्या का त्वरित निदान कर आवागमन की समस्या को दूर करे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। मधेपुर प्रखंड के गढ़गांव पंचायत के मनाही गांव में अगलगी की खबर सामने आई है, जहां एक मवेशी घर और एक व्यक्ति का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग मवेशी घर से लगा, जो रिहायशी मकान को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना में पूरा घर जलकर राख हो गया। तकरीबन 5 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गढ़गांव पंचायत के मनाही गांव में फूस के घर में आग लगने से जहां एक रिहायशी घर जलकर राख हो गया, वहीं एक मवेशी घर भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। करीब 5 लाख रुपए की क्षति का अनुमान लगाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रामचंद्र यादव के पुत्र सत्तो यादव के घर में मवेशी घर में आग लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बाढ़ के पानी से आग को बुझाया। तब तक सत्तो यादव का एक रिहायशी घर और मवेशी का घर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। अमूमन 5 लाख की क्षति बताई जा रही है। आग लगने की खबर मधेपुर के अंचलाधिकारी को दी गई, जिन्होंने कहा है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित नगर पंचायत के कार्यालय भवन में NSUI के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने जयनगर प्रखंड के इम्तियाज शेख को जयनगर प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया। NSUI प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने जयनगर के वार्ड नंबर 10 आनंदपुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद इम्तियाज शेख को जयनगर प्रखंड के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। बुधवार को रेलवे स्टेशन स्थित नगर पंचायत कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर झंझारपुर के लोकसभा प्रभारी पूर्व अध्यक्ष अनुरंजन सिंह व विधानसभा अध्यक्ष निहाल शेख ने माला पहनाकर सम्मानित किया।
नगर अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ की अध्यक्षता व विधानसभा प्रभारी गुड्डू साहा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, देश की जनता को अगर सुरक्षित सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रख सकता है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष इम्तियाज शेख ने कहा कि पार्टी ने हम पर भरोसा कर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, जिसका वह ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। इस मौके पर नगर अध्यक्ष मोहम्मद आशिफ, निहाल, तनवीर, ऋतिक समेत कई लोग मौजूद थे। जनगण का एनएसए अध्यक्ष और अभी इम्तियाज बाबू को एनएसए का अध्यक्ष बना रहे हैं। ऐसे और पार्टी को मजबूत करते हुए मेरा नाम निहाल शेख है, जनगण का प्रखंड अध्यक्ष का। मुझे यहाँ का जिम्मेवारी मिला प्रखंड अध्यक्ष का, मेरा इम्तियाज शेख, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ संगठन मजबूती से मिल सके और अच्छे से पूरा काम को यहाँ टीम बनाने का काम यहाँ करें। इसलिए बहुत काम किया जाएगा। परेशानी होती है कि कॉलेज का भी प्रखंड दिया जाएगा और आने वाला चुनाव जिसमें यहाँ भाग लिया जाएगा, उसके बाद चुनाव लड़ेगा। जयनगर में एनएसयूआई एक समय में बहुत ज़्यादा मजबूत थी। हम लोग फिर से एनएसयूआई को मजबूत करने के लिए छात्र नेता इम्तियाज जी को यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व दिए हैं। जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चुनू सिंह जी, उनसे बात करके इन्हें यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं इन पे कि इनके नेतृत्व में यहाँ संगठन मजबूत होगी। एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी की नर्सरी है। मेरी भी शुरुआत एनएसयूआई से हुई। मैं यहीं डीबी कॉलेज में कॉलेज अध्यक्ष, उसके बाद एनएसयूआई के विश्वविद्यालय में महासचिव, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बना। कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने का एनएसयूआई छात्र संगठन विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन है और हमेशा एक अच्छे ऊर्जावान लोग एनएसयूआई में आते हैं। आज इम्तियाज एनएसयूआई के प्रखंड अध्यक्ष बना है। हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि इनके मार्गदर्शन में यहाँ संगठन को मजबूत होगी। मैं अनुरंजन सिंह, पूर्व यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, झंझारपुर लोकसभा प्रभारी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के कौआहा गांव में संस्था को मछली नहीं देने को लेकर बैठक की गई और इस बैठक में ब्रह्मदेव सहनी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया गया। हम आपको बता दें कि इस गांव में एक राम जानकी मंदिर है। मंदिर के समीप एक तालाब है और हर वर्ष इस तालाब से मछलियों को निकालकर ग्रामीणों को दिया जाता है। ग्रामीण इस मछली को बेचते हैं और उस पैसे से गांव में जन्माष्टमी के अवसर पर झूलनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्रह्मदेव सहनी ने इस बार सारी मछलियां निकाल ली और ग्रामीणों को नहीं दिया, जिसके कारण आगामी जन्माष्टमी में झूला व झूलनोत्सव पर्व को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। हरलाखी थाना क्षेत्र के कौआहा गांव के ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से बैठक कर सोटगांव गांव निवासी ब्रह्मदेव सहनी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि गांव के राम जानकी मंदिर के समीप एक तालाब है जिसका राजस्व देते आ रहे हैं। हर वर्ष इस तालाब से आधा मछली ग्रामीणों को दिया जाता था, जिसका बिक्री कर गांव में झूला मेला व जन्माष्टमी पूजा का आयोजन वर्षों से होता आ रहा है। लेकिन इस वर्ष सोटगांव गांव निवासी ब्रह्मदेव सहनी दबंगता पूर्वक मछली ले गए और संस्था में मछली नहीं दिया, जिससे झूलनोत्सव व जन्माष्टमी पूजा में बाधा आ रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि उस मल्लाह को कुछ कहने पर केस में फंसाने की धमकी दिया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि अब किसी भी कीमत पर उस तालाब से मछली नहीं ले जाने देंगे। इस बाबत प्रभारी थानाध्यक्ष रुपेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बैठक में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। यही बात है। समस्या यह है कि आज से नहीं, ग्रामीण द्वारा सदियों से 60-70 साल से यह पोखरा हम ग्रामीण जोतते आ रहे हैं। मल्लाहों के द्वारा आधा मल्लाह को देते हैं, आधा ग्रामीणों को बीच रखते हैं। किस लिए? कि जबकि मेला लगता है हम लोगों के यहाँ एक झूला और कृष्णाष्टमी, साथ साथ उन खर्चों से महाराजी का पूजा पाठ भगवान का भी करते हैं। वही समस्या है हमारे सारे ग्रामीणों के बीच। हम लोगों ने ब्रह्मदेव को कहा, फिर भी उन्होंने ताना दिखाया कि तुम्हारे बाप का पोखरा है जो हम देंगे आधा, वह देने से इनकार किया। आज
वह जबरदस्ती जीरा डालने के लिए आया था। पी पा करके सारे ग्रामीणों को बेइज्जती भी किया है और हम लोग मना किए हैं तब चला गया। यही बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश प्रसाद राउत है। वार्ड नंबर 2 ग्राम कचहरी पंच है। घर हुआ हरराज जिला मधुबनी। ये राम जानकी स्थान के पोखरा है। ऐजा जो है से हम सारा ग्रामीण राजस्व देते लिए अभियो हम चाहे छी जे राजस्व हम सारा ग्रामीण देवे, लेकिन ब्रह्मदेव कहैया ब्रह्मदेव सहनी कहैया जने हम राजस्व लेब आ ने हम ई पोखरा पूरे ग्रामीण के देव, जिसमें हम पूरा ग्रामीण जल चढ़बै छी शिव बाबा के, भोले बाबा के। आ जब जो है से धूप आरती सब कुछ होइए। हम हुनका मेहरबानी के कहै छियै जे जब कोनो लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम तू जो है से एके जगह रहब, तू आब आ हमरा सबसे जे जहिनती हर साल के भांति हम तू मिल कर करै छी तहिनती कर, ऐजा शांति व्यवस्था कायम रह। ये जो तालाब का जो पैसा मिलता है ग्रामीणों को, तो पैसा का कहाँ आप लोग उपयोग करते हैं? राम जानकी मंदिर में। उसके अलावा क्या होता है? कोई पूजा पाठ भी होता है? पूजा पाठ माने महात्मा जी का खाना खुराकी पूजा पाठ ये सब जो है सब। जन्माष्टमी और झूला, पहले झूला तब जन्माष्टमी। इस पर जैसे पैसा नहीं दिया जा रहा है या उसके द्वारा कुछ नहीं दिया जा रहा मलाह के द्वारा, तो वैसे में किस प्रकार आप लोग पूजा करिएगा? हम पूरे ग्रामीण मिल करके जो है सो ये संस्था यानी चला रहे हैं और चलाते रहे। हम लोग आधा मछली लेते हैं। इस संबंध में अपने थाना पुलिस को कुछ लिखे हैं? हम आवेदन दे रहे हैं। जी हम आवेदन पुलिस थाना को हम आवेदन दे रहे हैं, जिसका यह प्रति है। यही गुहार लगा रहे हैं कि आप जो आपका न्याय हो। जो न्याय हम लिख दें कि हमारे साथ जो न्याय हो। क्या परिचय हो आपका? नाम बताइए। रामदुल्ला राउत। घर को हुआ है। ये समस्या है कि हमारे गांव का राम जानकी का मंदिर है, उसमें पूजा पाठ हो रहे हैं। जो जैसे झूला हो, जन्माष्टमी हो, उसी पैसा के खर्च से जो पूजा पाठ हो रहा था और मंदिर में जैसे बाबा महंत हुआ उसको खर्चा देना, पूजा पाठ में करना। और यहाँ पे जो क्या है ब्रह्मदेव है सहनी, वो अपना दबंगी के साथ बोलता है कि हम नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? वो जो मछली, जबकि हमारा आधा जो मछली पहले से ही जो दे रहे थे हमारे समाज को, तो उसी को में बेचकर जो झूला पाठ मंदिर में खर्चा उर्चा जो भगवान को जो पूजा पाठ करना है उसमें हम दे रहे थे। इसी के लेकर ब्रह्मदेव सहनी जो सारे समाज को जो कहता है कि हम मछली नहीं देंगे, इसीलिए। और उसी मछली को बेच करके आप लोग पूजा पाठ में लगा। जैसे झूला हुआ, बाबा महंत को जो घी वो पूजा पाठ हुआ शिव मंदिर पे लगता है, वो राम जानकी मंदिर तालाब का पट्टा जो पहले कैसे हुआ था सर? पहले तालाब का पट्टा जो था, जो आधा गांव वाले के आधा मलाह का, वो मलाह का ही नाम से करता था। पहले पट्टा मलाह ही लेता था, मलाह के द्वारा हम लोगों को दिया जाता था, ग्रामीणों को। माने अभी तक जब से इस पोखरा है या राजस्व का डाक सर आया है, तब से लेकर के अभी तक पोखरा आधा मलाह लेता था, आधा मछली हम लोग मार करके अपना मंदिर में जो है उसका राजस्व हम लोग देते थे। राजस्व देने के लिए अभी भी हम लोग तैयार हैं कि भाई राजस्व लीजिए और आप भी लीजिए। आधा तो आप लेते ही हैं, आधा मछली आप लीजिए और आधा हमको दीजिए। हम ग्रामीण को जो हम लोग झूला में जो है महात्मा जी का माने भगवान का भोग लगे। ब्रह्मदेव सहनी का कहना हुआ है कि जीरा जो डाला जाता है उसमें ग्रामीण हमको पैसा नहीं देते। जी नहीं, तब ब्रह्मदेव सहनी का कहना होता है कि नहीं देता है, तो उसको तो परसों चौथा रोज हम लोग बुलाए थे कि भाई आपस में आकर के हम तू सटगांव मधुबनी एक सटे हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, हम तू बैठ करके उससे भी नहीं होता है तो तू अपने भी 4 आदमी को ले आओ, हम भी 4 आदमी रहते हैं और हम और आप मिल करके जो है सो समावेश कर लीजिए। जिक्र किया गया है कि पुलिस को जो आवेदन दिया कि यहाँ पर तनाव है या कुछ। हाँ, क्या है? जो आया था वो जीरा गिराने के लिए, हम पूरे ग्रामीण कहें कि यहाँ पर हम मर मिटेंगे। हम पूरे माने 200 घर का बस्ती है, 200 आदमी मिल करके कहे कि जीरा मत गिराने देंगे, भले हम लोग जो हो जाए। हो सकता है आप लठेत लेकर के आइए, हम लोगों को मार दीजिए,
इसके लिए हम थाना प्रभारी को लिख रहे हैं। दारू पी करके उसका भाई जो बड़े भाई है दारू पी के आया था, गाली गलौज किए हैं और वो बोलता था कि मैं जो इसमें जहर डाल दूंगा इसको तालाब में और पूरा समाज को जो मैं फंसा दूंगा। मैं इसीलिए मैं जो थाना प्रभारी को जो निवेदन करता हूँ सर को कि जो मामला को जांच करे और हमारे गांव वाले को नहीं फंसने दे। न्याय का गुहार हम जो लगाते हैं थाना प्रभारी से। मेरा नाम उमेश कुमार राउत हुआ, वो मैं वार्ड नंबर 3 का जो संजीला देवी पति उमेश राउत, जबकि मेरे ही वार्ड में ये तालाब है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित NH 527B किनारे भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्गा मंदिर के छत की ढलाई कार्य प्रारंभ की गई। वहीं इस ढलाई कार्य को लेकर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से 4 किलोमीटर दक्षिण में स्थित दुल्लीपट्टी गांव के NH 527B किनारे भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में मंदिर निर्माण कराया जा रहा है। बुधवार को मंदिर के निचले छत की ढलाई प्रारंभ की गई। ढलाई कार्य को लेकर भव्य धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रघुनाथ झा, सहायक पंडित गोविंद झा ने, मंदिर के यजमान गणेश झा ने निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ढोल, नगारा, शंख ध्वनि के साथ पूरे विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। कार्यक्रम को दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया सह मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष एवं दुर्गा पूजा समिति के पदेन अध्यक्ष रूपम कुमारी, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी अध्यक्ष सह दुर्गा पूजा समिति के सचिव समाज सेवी वीरेंद्र यादव, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल के जिलाध्यक्ष शिक्षाविद मनीष कुमार, भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह, गंगा गुप्ता, राम भजन मंडल समेत अन्य लोगों ने फीता काटकर ढलाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि अनुमंडल क्षेत्र में सर्वप्रथम दुल्लीपट्टी गांव में दुर्गा पूजा प्रारंभ हुआ था। सीमावर्ती क्षेत्र के अलावे आसपास के पंचायतों से भक्तों का मनोकामना पूरी होने के कारण लोगों की भीड़ दुर्गा पूजा में देखने को मिला है। भक्तों व ग्रामीणों का सपना था कि भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया जाए। वर्षों बाद पंचायत के मुखिया व समाज सेवी वीरेंद्र राय के सराहनीय प्रयास से ग्रामीणों के सहयोग से भव्य दुर्गा मंदिर निर्माण कराया जा रहा है। भक्तों में खुशी की लहर स्पष्ट नजर आ रही है। 196 वर्षों से दुर्गा पूजनोत्सव और मेला का आयोजन हो रहा है। ग्रामीणों के द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार करने की बात कही गई। पुराना दुर्गा मंदिर हटाकर मंदिर के गर्भगृह में नव निर्माणाधीन बहुमंजिल दुर्गा मंदिर का निर्माण कार्य विधिवत पूजा अर्चना के साथ विगत वर्ष शुभारंभ कराया गया था। निचले छत पर दुर्गा माता समेत अन्य देवी देवता 100 परिवार स्थापित होंगे। स्थल पर पूर्व मुखिया चंद्र मोहन सिंह, पूर्व सरपंच सुखदेव साह, रामविलास राम, भोगेंद्र झा, रामलाल राय, शिवजी गुप्ता, विनोद ठाकुर समेत अन्य बुद्धिजीवी, गणमान्य भक्त और ग्रामीण उपस्थित रहे। जयनगर प्रखंड के अंतर्गत दुल्लीपट्टी गांव में बहुत पुराना दुर्गा स्थान का निर्माण किया गया है। यह मधुबनी जिला में ये सबसे बहुत पुराने दुर्गा स्थान था और उसको तोड़ करके पुनः निर्माण किया जा रहा है। यह सबसे ज़्यादा हम रूपम कुमारी जो मुखिया यहाँ हैं और समाज सेवी वीरेंद्र यादव, मनीष झा सहित अन्य ग्रामीण के सहयोग से बहुत पुराना दुर्गा मंदिर बहुत भव्य रूप में जो निर्माण हो रहा है, इसके लिए हम ग्रामीण मुखिया रूपम कुमारी, वीरेंद्र यादव, मनीष जी एवं पूरे दुल्लीपट्टी वासियों को हम अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद शुभकामना देते हैं। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ हमारे पंचायत के बहुत ही पुराने मंदिर का पुराना मंदिर टूट के फिर नया मंदिर निर्माण करने का हम लोगों का मौका मिला है। मैं इस काम को आज मेरा फर्स्ट बेसमेंट का ढलाई हुआ है। मेरा कोशिश है कि दुर्गा पूजा से पहले हम मंदिर का 24 फर्स्ट फ्लोर का सेकंड फ्लोर का निर्माण कर देंगे और कुछ भी
जो समस्या है वह भी मेरा कोशिश रहेगा कि एकदम चढ़ बढ़ के हम हिस्सा लें। ऐसे गांव को शांति माहौल बना के मैं अपना कार्य को निष्ठा से काम करने का कोशिश करूंगा। वीरेंद्र यादव, समाज सेवी, दिल्ली समिति सचिव। यहाँ दुर्गा मंदिर है जो कि इस क्षेत्र में 196 वर्षों से यहाँ पे पूजा हो रहा है और यह 25 किलोमीटर के चौहद्दी में सबसे पहले यहीं पे दुर्गा पूजा शुरू हुआ था और यहाँ पे बहुत लोगों का अच्छा था। बहुत लंबा समय से 15 साल से जो नया दुर्गा मंदिर बहुत भव्य से बने, जो नहीं बन रहा था, बहुत आदमी के द्वारा ठगा गया था। बहुत आदमी बोले, शिलान्यास भी किए, पैसा भी जमा करके रखे, लेकिन नहीं बनाए। लेकिन वीरेंद्र यादव के सचिव बनने पर, रूपम कुमारी के मुखिया रहने पर इस कार्य को प्रारंभ किया गया है और बेसमेंट है। जनता का हर्षोल्लास है, जनता में जो माता के भक्त हैं उनमें हर्षोल्लास है जो ये काम पूरा किया गया है। इसके साक्षी नेताजी जो भूषण सिंह प्रखंड सचिव ये भी आए हैं इतने प्रसिद्ध मंदिर के उद्घाटन में। क्या नाम है सर? मनीष कुमार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।